हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिसेटर आईसी, रिसेट आईसी जिसको हम वोल्टेज डिटेक्टर आईसी भी कहते हैं। या इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कोई भी एमसीयू जो होती है उसमें एक रिसेट पिन होता है। रिसेट पिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो काम ना करे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो सारा चीजों में इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब कि वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिसेट आईसी या वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का काम क्या होता है, सर्किट में किस तरीके से काम करती है और वो एमसीयू को रिसेट कब कब करती है, रिसेट नहीं होने पे एमसीयू में क्या क्या दिक्कत आता है, वो सारा चीजों में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब है, बगल में है, जहां पर आपको बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्सेज करवाए जाते हैं, बेसिक से एडवांस। अगर उसमें आप एसी पीसीबी का बेसिक से एडवांस रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, जिसमें आपका इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, इंडोर आउटडोर की फ्रीक्वेंसी लेवल, सिग्नल लेवल तक का फॉल्ट पकड़ना, एमसीयू प्रोग्रामिंग, ईप्रोम प्रोग्रामिंग और आपको अपने हाथों से रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक ज्वाइन करिए, क्योंकि मल्टीटेक ये सारी सुविधाएं जो है आपको एक छत के नीचे देता है, जहां से आप एक बढ़िया टेक्नीशियन बन के जाएंगे और एक इंजीनियर बन के जाएंगे और अच्छा से अच्छा पैसा कमाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन में एक आईसी यूज होती है जिसको हम वोल्टेज डिटेक्टर आईसी या रिसेटर आईसी भी कहते हैं, या इसको कहीं कहीं सुपरवाइजर आईसी के नाम से भी जाना जाता है, जो वीसीसी वोल्टेज को मॉनिटर करती है और एमसीयू को जब स्टेबल वोल्टेज मिलता है, काम करने लायक वोल्टेज मिलता है, तभी उसको ऑन होने देती है। और जब तक स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलता है तब तक वो एमसीयू को ऑन होने नहीं देती है, वो कहती है कि अभी ऑफ रहो। तो ये कैसे काम करती है वो सारा चीजें मैं बताने वाला हूं। लेकिन इस रिसेटर आईसी के बारे में समझने से पहले एमसीयू का जो रिसेट पिन होता है उसके बारे में आपको समझना होगा। अगर रिसेट पिन के बारे में समझ गए, उसके वर्किंग के बारे में समझ गए, या कब कब एमसीयू को रिसेट करना पड़ता है ये समझ जाएंगे, तो इस आईसी के वर्किंग और फॉल्ट फाइंडिंग जो है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कि जो एमसीयू में रिसेट पिन होता है उसको कब कब ट्रिगर किया जाता है या कब कब उसको ऑन किया जाता है, काम करवाया जाता है और किस कंडीशन में कराया जाता है, वो हम समझा देते हैं। उसके बाद इस आईसी के बारे में समझाएंगे सर्किट के थ्रू। तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट जो है 110% क्लियर होने वाला है। और जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो आप हमें प्यार देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो मैं पढ़ता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि जब आप लोग का इतना ज्यादा प्यार मिलता है तो आप लोग के लिए हर हफ्ते कम से कम एक ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लाता रहूं। तो बस प्यार देते रहिए और ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लेते रहिए। तो आइए हम समझते हैं एमसीयू के रिसेट पिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, किसी भी एमसीयू को काम करने के लिए एक वीसीसी और ग्राउंड की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो हमारे एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन में जो एमसीयूज होती है वो अधिकतर वीसीसी सप्लाई जो होता है 5 वोल्ट से चलती है। कहीं कहीं आपको 3.3 का भी एमसीयू देखने के लिए मिलेगा जिसकी वीसीसी सप्लाई 3.3 होती है। तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की वीसीसी सप्लाई दी जाती है, ग्राउंड की पिन होती है। और एमसीयू में जब आप डेटा शीट निकालेंगे, एमसीयू का नंबर से जब आप डेटा शीट निकालेंगे तो देखेंगे कि एमसीयू को बहुत सारे पिन में एक रीसेट की पिन होती है, जहां पर आरएसटी भी लिखा हो सकता है या रीसेट भी डेटा शीट में लिखा हो सकता है। तो रीसेट पिन का काम क्या होता है, कब कब एमसीयू को रीसेट करना पड़ता है, वो मैं बताने वाला हूं। ये समझ जाएंगे तो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी की वर्किंग और काम को और फॉल्ट फाइंडिंग को बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं रीसेट पिन का मतलब समझते हैं। तो पहले तो रिसेट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे रिसेट का मतलब जो होता है वो होता है कि दोबारा से स्टार्ट करना। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उस काम को वहीं पे रोक के और फिर से दोबारा से स्टार्ट करना, उसको हम बोलते हैं रिसेट करना। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई स्टूडेंट है और उसको हमने बोला कि चलो आप गिनती सुनाओ, और वो गिनती स्टार्ट किया 1 2 3 4 करते करते गिनती 10 तक ले गया, तब तक उसको मान लीजिए खांसी आ गई, बीच में वो डिस्टर्ब हुआ, तो हमने बोला कि अब रिसेट मतलब फिर से स्टार्ट करो। तो रिसेट का मतलब होता है फिर से स्टार्ट करना। अगर आप काम कर रहे हो, जहां तक भी किए हो, अगर नौबत आ गई रिसेट करने की तो उसका मतलब होता है कि काम वहीं पे रोकिए और फिर से दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। वहां तक पहुंचिए लेकिन कैसे, दोबारा। तो उसका मतलब होता है रिसेट, रिसेट करना। तो उसी तरह कुछ ऐसा ही एमसीयू में रिसेट पिन होता है। जब एमसीयू को कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है जिस समय इससे दोबारा काम करवाने की नौबत आ जाती है, तो उस समय एमसीयू को रिसेट सिग्नल देके इसको ऑन करके दोबारा ऑन करवाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देखे होंगे, कभी कभी हम मोबाइल चलाते हैं और देखते हैं कि मोबाइल बुरी तरह हैंग हो जाता है, कोई बटन कोई ऑप्शन काम नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार उसको रिसेट करते हैं, दोबारा ऑफ करते हैं और फिर जाके ऑन कर देते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे एमसीयू के साथ आता है, जिसको सॉल्व करने के लिए एमसीयू को हमें बार बार रिसेट करने की जरूरत पड़ती है।
रीसेट कैसे किया जाता है वो मैं बता दूं। तो जो ये रीसेट पिन होता है, इस पिन पे प्रोग्रामिंग होती है कि जब भी एमसीयू को रीसेट करना है, यहाँ पर एक लो सिग्नल दिया जाएगा। लो मतलब कि 0 वोल्ट। लेकिन एमसीयू को अगर लो सिग्नल ग्राउंड से दें या कोई वोल्टेज ना दे के अगर हम कोई सिग्नल ना भी दें, तो वहां पर दोनों कंडीशन में अगर 0 वोल्ट बना रहेगा तो एमसीयू नहीं समझेगी कि हमें रीसेट का कमांड कब मिला। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो एमसीयू को वीसीसी सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे जो एमसीयू को 5 वोल्ट की वीसीसी सप्लाई हम दिए हैं, इसी वीसीसी सप्लाई से एक पुलअप रजिस्टर लगाकर क्या किया जाता है, यहाँ पर भी वोल्टेज दे दिया जाता है ताकि इस पिन पे हाई बना रहे। हाई मतलब कि 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट मिले उसको हाई बोलेंगे, और लो का मतलब होता है कि जब वो वोल्टेज 0 हो जाए तो हम उसको लो बोलते हैं। तो यहाँ पर रीसेट सिग्नल पे जो कमांड दिया जाता है रीसेट का, वो लो दिया जाता है, मतलब कि 0 वोल्ट दिया जाएगा तो समझ जाएगी कि रीसेट का कमांड हमें मिल गया है। लेकिन जब तक इसको कमांड ना मिले तब तक इस पिन को हाई बना के रखना होता है। तो हाई बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एक पुलअप रजिस्टर का यूज किया जाता है। अब इस पुलअप रजिस्टर के इस सिरे पे जो 5 वोल्ट इन किया गया है, तो यही 5 वोल्ट जो है एमसीयू के रीसेट पिन पे बना रहेगा। मतलब अगर हम रीसेट का कमांड एमसीयू को नहीं दे रहे हैं तो इस पिन पे कितना वोल्ट बना रहेगा, 5 वोल्ट। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड से एक हमने स्विच लगाया है, और स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये 5 वोल्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो अगर स्विच को ऑन करके तुरंत ऑफ कर देते हैं तो ये जो 5 वोल्ट है एक बार लो होगा। कब लो होगा, जब ये स्विच ऑन होगा, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पहुंचेगा, ग्राउंड 0 कर देगा, यहाँ पुलअप 5 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। और फिर स्विच को हम ऑन कर देंगे, ऑन करके ऑफ कर देंगे। जैसे ही स्विच जितना देर के लिए ऑन रहेगा उतना देर यहाँ 0 बना रहेगा, और जैसे ही इसको एक बार 0 मतलब लो का कमांड मिलता है, ये समझ जाती है एमसीयू कि हमें रीसेट होने का कमांड मिल गया है। ये सब कुछ बंद हो जाती है, फिर दोबारा से क्या होती है, स्टार्ट होती है। मतलब जो भी वर्किंग कर रही थी उन सबको बंद करके और फिर दोबारा जो है वो स्टार्ट होती है। तो रीसेट पिन पे हमेशा हाई बना के रखा जाता है ताकि जब रीसेट का सिग्नल दिया जाए एमसीयू, क्योंकि तुम रीसेट हो जाओ फिर से स्टार्ट करो, तो उस समय उस हाई वोल्टेज को लो किया जाता है। लो कैसे किया जाता है, तो ग्राउंड से लो किया जाता है, ग्राउंड से स्विच करा के, और यहाँ पर 0 जब हो जाता है तो एमसीयू समझ जाती है कि हमें एक बार फिर से बंद होकर काम को दोबारा से स्टार्ट करना है। अगर वही स्विच परमानेंट ऑन कर दे तो जब हमेशा यहाँ 0 बना रहेगा तो उस समय एमसीयू जो है प्रोटेक्शन मोड में बंद रहेगी, ऑन नहीं होगी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि रीसेट पिन जो है वर्किंग कंडीशन में तभी आएगा जब यहाँ पर हाई बना रहेगा। यहाँ पर हमें या तो 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट बना रहेगा, तभी ये वर्किंग कंडीशन में एमसीयू रहेगी। अगर रीसेट पिन पे हमें 0 वोल्ट मिलता है तो उस कंडीशन में एमसीयू जो है वो ऑन नहीं होगी। अब बात आ गई कि इसको रीसेट करने का कमांड कब कब दिया जाता है। तो एमसीयू को रीसेट करने का कमांड जो है, सबसे पहले तो डिवाइस को जब हम ऑन करते हैं तब दिया जाता है। डिवाइस को जब हम ऑन करते हैं उस समय एमसीयू को रीसेट करके रखा जाता है, हमेशा यहाँ पर लो करके रखा जाता है। क्यों लो करके रखा जाता है वो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एमसीयू की जो वीसीसी सप्लाई होती है वो 5 वोल्ट होती है। एमसीयू की जो वीसीसी सप्लाई है वो 5 वोल्ट है, 3.3 भी होती है, लेकिन मान लीजिए किसी पीसीबी में 5 वोल्ट है। तो ये एमसीयू बहुत सारे सिग्नल लेके, इंफॉर्मेशन लेके तब जाके आउटपुट में किसी वर्क को प्रोसेस कंप्लीट कराती है, किसी आउटपुट में सिग्नल को देती है। तो इसके इनपुट में जो भी सिग्नल सेट किए जाते हैं वो सेट किए जाते हैं 5 वोल्ट पे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा सेंसर का सर्किट बना होता है जिससे एमसीयू को टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। जैसे फ्रिज हो गया या हमारा एसी हो गया, उसमें टेम्परेचर कितना है कमरे का, या जो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है वो कितना है, वो एमसीयू को सेंस कराने के लिए एक सर्किट बना रहता है जिसमें थर्मिस्टर लगे रहते हैं। और वो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस जब चेंज होता है तो इसको एक वोल्टेज दिया जाता है, जो वोल्टेज चेंज होता है, लेकिन वो वोल्टेज जो दिया जाता है वो 5 वोल्ट पे सेट किया जाता है। कैसे, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे एक सर्किट हम आपको दिखाएं अगर, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सर्किट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जो मान लीजिए एसी पीसीबी की एमसीयू है और इसको रूम टेम्परेचर कितना है वो इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसके लिए रूम सेंसर लगा रहता है। और ये सेंसर जो होता है वो एक एनटीसी थर्मिस्टर होता है। इन सब पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आपको सेंसर के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे जाकर सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपका सेंसर का सर्किट जो है क्लियर हो जाएगा कि सेंसर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर एक रूम सेंसर लगा है जो एनटीसी थर्मिस्टर है। मान लीजिए ये रूम सेंसर जो है 10 किलो ओम का है, 10 के का है, और ये जो इसके साथ R2 पोजीशन पे लगा है ये भी मान लीजिए 10 के का है। तो हम जानते हैं या हम लोग पढ़ाते हैं या सब समझते हैं कि जो सेंसर लगे रहते हैं उनका जो टेम्परेचर है, जो फिक्स टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, वो कितने टेम्परेचर पे सेट किया जाता है, तो वो सेट किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब अगर ये एनटीसी 10 किलो ओम का है
तो ये 10 किलो ओम तभी शो करेगा जब कमरे का टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 सेंटीग्रेड। तो जब कमरे का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड रहेगा तो R1 10 किलो ओम का हो गया, R2 10 किलो ओम का हो गया। अब वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला से जो एक आउटपुट वोल्टेज एमसीयू को दिया जाएगा, जिससे कमरे के टेम्परेचर को ये वोल्टेज के रूप में सेंस करेगी, वो फार्मूला के अनुसार होता है 2.5। अब ये फार्मूला इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, कैसे समझता है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो मैं बस एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं आपके लिए कि ये 5 वोल्ट से कम अगर होगा तो एमसीयू कैसे हैंग हो जाती है या कैसे गलत प्रोसेसिंग कर सकती है, वो मैं समझा रहा हूं। तो उसको समझना है कि मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर जिस समय 25 है, उस समय एमसीयू को प्रोग्रामिंग किया गया है ये सर्किट बना के कि जब भी तुम्हें इस पिन पे 2.5 मिलेगा, ये समझ जाएगी कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 सेंटीग्रेड। लेकिन ये 2.5 जो है 25 सेंटीग्रेड डिग्री पे कब 2.5 बना है, जब इनपुट में कितना दिया गया है, 5 वोल्ट। मतलब ये प्रोग्रामिंग जो किया गया है तब किया गया है जब इस सेंसर के सर्किट में जो वोल्टेज इनपुट किया जा रहा है वो कितना हो, 5 वोल्ट हो। समझिएगा यहाँ पे ये 5 वोल्ट हो। तो जब ये 5 वोल्ट रहेगा तो इसको 2.5 मिलेगा और ये समझेगी कि कमरे का टेम्परेचर कितना है, 25 सेंटीग्रेड है। अब उसके अनुसार रिमोट से जो कमांड मिलेगा उससे कंप्रेसर चलाना होगा तो चलाएगी, किस स्पीड में चलाना है इसी को सेंस करके वो चलाएगी। लेकिन अब मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूं कि यहां पर मान लो कमरे का टेम्परेचर उस समय 25 ही है, लेकिन ये जो वीसीसी है ये 5 वोल्ट से कम होके हो गया 4 वोल्ट। ये वीसीसी जो है किसी रीजन से 5 वोल्ट ना पूरा बन के कितना बन गया, 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट पे भी एमसीयू ऑन रहेगी। एमसीयू जो है 5 वोल्ट से चलने वाली एमसीयू जो है उसको 4 वोल्ट भी मिलेगा, 3.5 वोल्ट भी मिलेगा तो वो ऑन रहेगी। लेकिन इसको ऑन रखने पे, कम वोल्टेज में अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो ये गलत प्रोसेसिंग करने लगेगी, गलत तरीके से चलने लगेगी। हो सकता है कि जो आउटपुट नहीं देना चाहिए वो देने लगेगी, जिससे क्या होगा कि प्रॉब्लम आ जाएगा। या हो सकता है कि इसको वोल्टेज कम होने से बहुत सारे कमांड एक साथ गलत मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से ये हैंग हो जाएगी। कैसे कमांड गलत मिलने लगेगा वो मैं समझा रहा हूं। इसको जब कमरे का टेम्परेचर 25 है तो 2.5 मिलना चाहिए था, लेकिन ये 2.5 तब बनेगा जब यहाँ पर क्या होगा, 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो है हो गया 4 वोल्ट। कितना हो गया, 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट में क्या होगा कि कमरे का टेम्परेचर 25 रहेगा, लेकिन फिर भी इसको अब कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 वोल्ट। क्योंकि जब इनपुट में 4 वोल्ट हो जाएगा तो R1 R2 तो सेम है, इससे वोल्टेज डिवाइड कितना होगा, 2 वोल्ट आएगा। अब जहां पर एमसीयू को 2.5 मिलना चाहिए वहां पर ये वीसीसी कम होने की वजह से 2 वोल्ट मिल जाएगा। अब इसको पता चलेगा कि हमें फैन भी चलाना होगा तेजी से, कंप्रेसर भी चलाना होगा, जबकि जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको तो कमांड मिलने का ये है। वीसीसी कम हुआ, अब इसको गलत कमांड मिलने लगा। अब ये क्या करेगी कि गलत जो प्रोसेसिंग है वो करना स्टार्ट कर देगी। या हो सकता है कि हमने तो एक सेंसर का एग्जांपल बताया, एक सेंसर सेक्शन का, अभी इसको मोटर का फीडबैक मिलता है, इसको अभी करंट सेंसिंग का फीडबैक मिलता है, इसको आईपीएम का फीडबैक मिलता है, और वो सारे 5 वोल्ट से ही बना के दिए जाते हैं। वो सब इसको एक साथ गलत मिलने लगेंगे। हो सकता है कि प्रोसेसिंग गलत करने लगे, या हो सकता है कि एक साथ गलत कमांड मिलने से ये क्या हो जाए, हैंग हो जाए। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये काम भी बढ़िया नहीं करेगा या उल्टा सीधा काम करने लगेगी। तो उससे बढ़िया उपाय क्या किया जाता है कि जब आवश्यकता से अधिक वोल्टेज कम हो जाए, जिससे इसको गलत कमांड मिलने लगे या ये हैंग होने की स्थिति में आ जाए, उससे पहले रीसेट पिन को ऑन कर दिया जाता है। रीसेट पिन का वोल्टेज 0 कर दिया जाता है, जिससे वोल्टेज कम होने पे ये क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मोड में चला जाए, बंद हो जाए। प्रोटेक्शन मोड में चला जाए, बंद हो जाए। और इसको ऑन तभी किया जाए जब यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज बने, क्योंकि सारे सेक्शन का जो फीडबैक एमसीयू को दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो सारा 5 वोल्ट पे सेट किया गया है। अगर वो 5 वोल्ट से कम मिलता है तो एमसीयू तो ऑन रहेगी, लेकिन इसको गलत मिलने लगेगा, जिसकी वजह से या तो गलत प्रोसेसिंग करेगी, जिसको मॉलवेयर फंक्शनिंग कहते हैं। मॉलवेयर फंक्शनिंग का मतलब कि आईसी जो है अपने आप कमांड दे रही है जो नहीं देना चाहिए, उसको हम मॉलवेयर फंक्शनिंग कहते हैं। वो तभी होता है जब इसकी वीसीसी सप्लाई आवश्यकता से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसमें तो एमसीयू ऑन रहेगी, लेकिन गलत कमांड मिलने की वजह से ये गलत काम करने लगेगी या हैंग हो जाएगी। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है कि कम वोल्टेज होते होते रीसेट पिन को ऑन कर दिया जाता है, ताकि एमसीयू बंद हो जाए। और रीसेट पिन को हाई तब किया जाता है जब इसको पर्याप्त वोल्टेज मिल जाए। तो रीसेट पिन कब कब ऑन किया जाता है, मतलब कब कब इसको 0 किया जाता है, तो जब जब लगे कि हाँ कुछ खतरा है, वीसीसी वोल्टेज जो है आवश्यकता से कम है, जिससे एमसीयू गलत प्रोसेस कर सकती है, या एमसीयू जो है इसको गलत सिग्नल मिल सकता है या हैंग हो सकती है, उससे पहले इसको क्या कर दिया जाता है, रीसेट पे लो कर दिया जाता है, और लो करने के बाद ये बंद हो जाती है। अब हाई तभी किया जाता है जब ये वोल्टेज जो है प्रॉपर बन जाए। तो कब कब रीसेट करना होता है, अब वो ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहला रीसेट करने का काम कब होता है? जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अगर हमने डिवाइस को ऑन किया तो हमें यहाँ पर वीसीसी कितना चाहिए? 5 वोल्ट। जबकि डिवाइस जब ऑन होगा तो वोल्टेज हमारा 1 से बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा, 2 वोल्ट बनेगा, 3 वोल्ट बनेगा, 4 वोल्ट बनेगा, तब जाके हमारा कितना बनेगा? 5 वोल्ट। तो जब तक एमसीयू को 5 वोल्ट स्टेबल ना मिल जाए, 4 वोल्ट बन रहा है, तब तक हमें क्या करना होगा? इसको रीसेट करके रखना होगा। तो डिवाइस को जैसे ही हम ऑन करते हैं, जब तक हमारा ये पड़ाव जो है ये स्टेप पार ना कर जाए, तब तक इस रीसेट पिन को कितना बना के रखा जाता है? 0 बना के रखा जाता है। और जैसे ही 4 वोल्ट से अधिक 5 वोल्ट के करीब बन जाता है, या इंजीनियर को लगता है कि ये अब सेफ वोल्टेज है, इस पे एमसीयू को गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, गलत एक्शन नहीं लेगी, उस समय क्या किया जाता है? रीसेट पिन को हाई कर दिया जाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। रीसेट पिन पहली बार रीसेट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी एग्जांपल से समझा कि इसको सही कमांड, सही इंफॉर्मेशन या ये सही समय पर आउटपुट तभी देगी जब इसकी वीसीसी सप्लाई जो है प्रॉपर बनेगा। वीसीसी से अगर आवश्यकता से कम होता है, अगर ये 4 वोल्ट हो जाता है, उससे कम होता है, तो ये तो ऑन रहेगी, लेकिन उस समय गलत इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि जब तक डिवाइस को ऑन करते हैं तो हमारा 1 वोल्ट से बनेगा। कोई भी डिवाइस हो जब हम ऑन करेंगे तो वोल्टेज 0 से तो आगे बढ़ेगा। तो जब तक पर्याप्त वोल्टेज न बन जाए तब तक हमें रीसेट पिन को क्या करके रखना है? 0 करके रखना है। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर एक ऐसी आईसी लगती है, जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं और 4 वोल्ट या उससे अधिक 5 वोल्ट से कम बना रहता है, तब तक 0 रखती है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि अब पर्याप्त वोल्टेज बन गया, तो रीसेट पिन को क्या कर देती है? ऑन कर देती है। रीसेट पिन को ऑन नहीं करती है, रीसेट पिन को हाई कर देती है। हाई बना रहेगा मतलब कि रीसेट एमसीयू नहीं होगी। तो एक चीज आपने समझा, पहला चीज कि रीसेट पिन सबसे पहले कब ट्रिगर किया जाता है, कब उसको एक्टिवेट किया जाता है लो करके? जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं। उसके बाद जब 5 वोल्ट स्टेबल बन जाता है तो इसको हाई कर दिया जाता है, ताकि एमसीयू जो है सारा काम बढ़िया से कर सके। अब दूसरी बार बात करते हैं कि अब किस कंडीशन में रीसेट पिन को एक्टिवेट किया जाता है। एक कंडीशन और होता है जहां पर रीसेट पिन को एक्टिवेट किया जाता है। कब? जब वीसीसी जो है अचानक कम हो जाए। वीसीसी जो 5 वोल्ट बन रहा है, एसी काम कर रही है, फ्रिज काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन काम कर रहा है, लेकिन अचानक से हमारे घरों में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ ही समय के लिए हुआ। उस समय क्या होगा कि जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो ये 5 वोल्ट भी हमारा फ्लक्चुएट करेगा। अब उसी में 5 वोल्ट जो है, अगर 5 वोल्ट से कम चला गया, 4 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करके चला जाए, तो फिर हैंग हो सकती है। अब एक बार हैंग हो जाएगी तो हमें इसको मैनुअली क्या करना पड़ेगा? रीसेट करना पड़ेगा। तो उस समय क्या होता है कि अचानक से अगर वोल्टेज स्पार्क करता है, वोल्टेज कम होता है, वीसीसी कम होता है, तो रीसेटर आईसी लगी रहती है, जो वोल्टेज कम होते ही तुरंत एमसीयू को रीसेट कर देती है, और एमसीयू जो है बंद होकर फिर दोबारा जो है स्टार्ट हो जाता है। दोबारा का मतलब कि 5 वोल्ट कुछ ही सेकंड के लिए वेरिएबल हुआ और फिर 5 हो गया। तो जितने देर के लिए वेरिएबल हुआ है उतने में रीसेट, जो हमारी रीसेट आईसी होती है, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी होती है, वो इस पिन को रीसेट करके रख देती है, रीसेट करके दोबारा स्टार्ट कर देती है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। हमारा जो डिवाइस है वो लगता है कि प्रॉपर तरीके से फ्लक्चुएशन के बाद भी काम कर रहा है। तो पहला रीसेट कब होता है? जब डिवाइस को हम ऑन करते हैं, जब तक 5 वोल्ट स्टेबल ना हो जाए तब तक जो रीसेटर आईसी वो इसको स्टेबल करके रखती है, रीसेट करके रखती है। और दूसरा, जब वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाए उस समय करती है। तीसरा ऑप्शन ये भी होता है कि कभी कभी मैन्युअली रीसेट करना पड़ता है। देखिएगा पीसीबी में एक रीसेट बटन बना होता है, पीसीबी के अंदर एक बटन होता है रीसेट बटन। उससे कब करना पड़ता है? कभी कभी हम देखते हैं कि डिवाइस हमारा हैंग हो गया है, कोई कमांड दे रहे हैं नहीं ले रहा है, एक ही कमांड पे स्टक हो गया है, हैंग हो गया है, कोई रिमोट से एक्टिविटी बटन दबा रहे हैं, कोई एक्टिविटी ले रहा है। तो उस कंडीशन में एक बार हमें मैनुअली क्या करना पड़ता है? बटन से इसको रीसेट करना पड़ता है। तो एक रीसेट बटन होता है जिसके एक सिरे पे ग्राउंड रहता है और दूसरा सिरा यहाँ जुड़ा रहता है। जैसे हम मैनुअली दबाते हैं उस समय क्या हो जाता है? रीसेट हो जाता है। तीसरा चीज रीसेट कब करने की जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी डिवाइस हो जो प्रोग्रामिंग डिवाइस हो, जिसको हम प्रोग्राम से कंट्रोल करते हैं। तो आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अलग अलग बटन देके अलग अलग काम कराते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग रहता है। और प्रोग्रामिंग जो है वो करप्ट होने का चांस कब होता है? जब डिवाइस को अचानक से बंद कर दिया जाए। डिवाइस को, जैसे एसी है चल रहा है, अचानक अगर उसको बंद करना है तो अगर हम रिमोट से बंद करते हैं तो उस समय हमारी एमसीयू क्या करती है? सारे सिग्नल को सिमटती है और सिमटने के बाद क्या होती है? बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट स्विच को बंद कर दे तो हो सकता है कि 100 बार डायरेक्ट बंद करने में एक बार उसका सॉफ्टवेयर क्या हो जाए? करप्ट हो जाए। तो उस सॉफ्टवेयर के प्रोटेक्शन के लिए भी रीसेट पिन को एक्टिव किया जाता है। मान लीजिए एमसीबी नीचे है, कोई लड़का बार बार स्विच बंद कर दे रहा है, अचानक से एसी चल रहा है, बार बार स्विच अचानक से बंद कर दिया। अब स्विच अचानक बंद करने से क्या होगा कि हमारी
जो एमसीयू है डायरेक्ट बंद होगी, लेकिन डायरेक्ट बंद होगी तो इसको रीसेट पिन वोल्टेज कम होने से पहले ही क्या किया जाएगा, इनेबल कर दिया जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट बना हुआ है, यहाँ पर इस पिन पे 5 वोल्ट, अगर किसी ने डायरेक्ट स्विच बंद कर दिया तो यहाँ पर 5 वोल्ट कैपेसिटर से आते हैं, वो 5 वोल्ट एक ही बार जीरो नहीं हो जाएगा, वो 5 वोल्ट जो है 5 4 3 2 ऐसे होगा। तब तक पता चला कि 5 से 5.5 जाते जाते एक रीसेट सिग्नल मिल जाएगा, यहाँ पे रीसेटर आईसी जो है वो रीसेट कर देगी, उतने देर में ये अपना सिग्नल जो है सिमट लेगी और सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट होने से भी बच जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने रीसेट पिन के बारे में बताया कि रीसेट पिन कितना जरूरी है, कैसे रीसेट करना पड़ता है, रीसेट पिन का मतलब क्या होता है, वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बार बार जब रीसेट करना है तो यहाँ मैनुअली तो हम बैठे नहीं रहते हैं कि हमें एसी ऑन करना है तो पहले इसको जीरो बना के रखें और देखेंगे कि 5 वोल्ट हो गया तो फिर हम इसको क्या करें, ऑन करें। वो सब काम अगर मैनुअली करना पड़ेगा तो फिर डिवाइस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम डिवाइस तो कंफर्टेबल के लिए लगाए हैं कि हमें आराम मिले, और बार बार हम मैनुअली बटन दबा के ऑन करेंगे तो फिर पता चलेगा कि डिवाइस का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए इस जगह पे एक मान के चलिए कि दरवान जिसको बोलते हैं, गार्ड जिसको बोलते हैं, वो एक गार्ड यहाँ पे लगाया जाता है, जो गार्ड इस वोल्टेज को मॉनिटरिंग करता है। एक गार्ड लगा दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जो रीसेट आईसी होती है वो एक गार्ड की तरह काम करती है, कि उसको यहाँ पे बैठा दिया गया और ये समझा दिया गया कि तुम इस वोल्टेज को मॉनिटर करते रहो, वीसीसी को, ये अगर आवश्यकता से कम है तो इसको रीसेट करके रखना है, और जब स्टेबल हो जाए, पर्याप्त वोल्टेज मिल जाए, उसी समय इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, हाई कर देना है। तो यहाँ पर एक गार्ड बैठा कर रखना पड़ेगा, लेकिन वो गार्ड इंसान रहेगा तो फिर मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक आईसी ऐसी बनाई गई है जिसको हम वोल्टेज डिटेक्टर आईसी बोलते हैं, जो इस रीसेट पिन को रीसेट करने के लिए गार्ड की तरह काम करती है, और वो वीसीसी सप्लाई को हर समय मॉनिटर करती है। जब डिवाइस को ऑन करते हैं वहां से लेके और जब तक डिवाइस चलता है तब तक इस वीसीसी वोल्टेज को मॉनिटर करती है, और आवश्यकता पड़ने पर रीसेट को जीरो करके इस एमसीयू को बार बार रीसेट करती है। कैसे करती है, आते हैं उस आईसी के बारे में अब समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी होती है, या जिसको हम रीसेट आईसी बोलते हैं, जो एक गार्ड की तरह काम करती है, दरवान की तरह काम करती है, वो कैसे एमसीयू को किस समय रीसेट करना है, वो सारा मॉनिटरिंग जो है वीसीसी सप्लाई पे बना के रखती है। तो कैसे काम करती है वो मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पिन डिटेल बता दूं इसका। हमारे फील्ड में जो ये आईसी यूज कर होती है, अगर एमसीयू जो है वो 5 वोल्ट से चलने वाली है, एमसीयू अगर 5 वोल्ट से चलने वाली है तो इसके जगह पे जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी यूज होती है वो यूज होती है 7045 या 7042। अगर एमसीयू जो है वो 3.3 वोल्ट से चलने वाली है तो इसके साथ जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का नंबर यूज होता है वो यूज होता है 7031। ये आईसी जो है वो बहुत सारे नंबर में आती है, जैसे 7019 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जो जाती है 7045 तक, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग अलग वोल्टेज की एमसीयू होती है। जबकि हमारे एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन में जो एमसीयू मिलती है वो या तो 5 वोल्ट की होती है या 3.3 वोल्ट से चलने वाली होती है। तो 5 वोल्ट के साथ जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी यूज होता है वो KIA से स्टार्ट होता है, जैसे KIA 70, और लास्ट में 2 डिजिट जो रहता है वो 2 डिजिट ये बताता है कि ये आईसी कितने वोल्ट पे एक्टिव होगी, मतलब कि कितने वोल्ट को मॉनिटर करेगी, और उसके बराबर पहुंचते ही ये रीसेट पिन को एक्टिव कर देगी, ऑन कर देगी रीसेट को। तो वो पता चलता है इस आईसी के लास्ट 2 डिजिट से। ये आईसी का सीरीज 70 से स्टार्ट होता है, जैसे 78 के सीरीज से जो आईसी स्टार्ट होता है वो रेगुलेटर आईसी होता है, 7812 7805 जो हम लोग जानते हैं। उसी तरह 70 के सीरीज से जो आईसी स्टार्ट होती है वो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी होती है, जिसको रीसेट आईसी के नाम से जानते हैं। तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो मिनिमम वोल्टेज, जो मिनिमम वोल्टेज है कि इससे कम अगर यहां तक हो गया अगर तो हमें एमसीयू को रीसेट कर देना है, वो शो करता है। जैसे 7045 जो है ये आईसी रीसेट पिन को लो कब कर देगी, जब वीसीसी सप्लाई 4.5 वोल्ट तक पहुंचेगा, मतलब 4 पॉइंट से अधिक रहेगा, 4.5 से जब अधिक रहेगा तो ये आईसी जो है रीसेट पिन को ट्रिगर नहीं करेगी, लो नहीं करेगी, एमसीयू को रीसेट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वोल्टेज 4.5 पर पहुंचेगा ये आईसी एमसीयू पिन को रीसेट कर देगी। कैसे करेगी अभी सर्किट में बताएंगे, पहले इसके नंबर को समझा दे रहे हैं। उसी तरह अगर 7042 वाली जो आईसी है वो जब तक वीसीसी वोल्टेज जो है 4.2 तक नहीं पहुंचेगा या उससे अधिक रहेगा तब तक एमसीयू को रीसेट नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही 4.2 तक वीसीसी वोल्टेज पहुंचेगा ये एमसीयू के रीसेट पिन को लो कर देगी, जिससे एमसीयू जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह जो एमसीयू 3.3 वोल्ट से चलने वाली होती है उसके लिए जो आईसी यूज होता है वो यूज होता है 7031, मतलब कि ये लास्ट में 31 दिख रहा है तो ये 3.1 वोल्ट तक जाते जाते वीसीसी को एमसीयू को क्या कर देती है, रीसेट कर देती है, रीस्टार्ट कर देती है, जीरो कर देती है रीसेट पिन को।
तो ये समझा दिया मैंने, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको अभी मिटा रहा हूं यहां से। तो आप एक बार नोट कर सकते हैं 7045 जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी होती है उसका इनपुट वोल्टेज वीसीसी को मॉनिटर करेगी और वीसीसी जैसे ही 4.5 पे पहुंचेगा उस समय एमसीयू के रीसेट पिन को लो कर देगी, एमसीयू को रीसेट कर देगी। उसी तरह 7042 जो है वो 4.2 पे एमसीयू को रीसेट कर देगी, जब तक 4.2 से अधिक वीसीसी बना रहेगा तब तक रीसेट नहीं करेगी। और 7031 जो है वो उन आईसी के साथ यूज किया जाता है जो 3.3 के साथ चलती है और ये वीसीसी वोल्टेज जैसे 3.1 तक पहुंचता है, इससे अधिक रहेगा तो रीसेट नहीं करेगी। जैसे ही फ्लक्चुएशन हुआ या कम होकर 3.1 तक पहुंचेगा एमसीयू को क्या कर देगी, रीसेट कर देगी। मतलब कि अगर 70 45 और 42 लगाए तो ये 5 वोल्ट के एमसीयू के साथ लगता है और जब हम डिवाइस को ऑन करते हैं तो हमारा एमसीयू तब तक रीसेट रहेगा जब तक वीसीसी जो है वो 1 वोल्ट से बढ़ता बढ़ता 4.5 से अधिक ना हो जाए, तब तक ये रीसेट करके रखेगा और 4.5 से जैसे ही अधिक होगा रीसेट हटा देगा, एमसीयू ऑन हो जाएगी। उसी तरह 7042 जो है जैसे ही हम डिवाइस को ऑन करेंगे 0 वोल्ट 1 2 3 पहुंचते पहुंचते 4.2 से अधिक बनेगा तब ये रीसेट को हाई करेगी, नहीं तो लो करके रखेगी, उस समय तक क्या रखेगी, बंद करके रखेगी। चलिए ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं सर्किट में, इसको समझाते हैं कि सर्किट में कैसे ये गार्ड की तरह काम करती है या एक दरवान की तरह, चौकीदार की तरह काम करती है, वो देखते हैं। मतलब इस आईसी को एक चौकीदार की तरह रखा गया है ताकि बोला गया है कि तुम वीसीसी चेक करते रहना। वीसीसी जब तक स्टेबल 5 वोल्ट के बराबर ना हो जाए या उतने के बराबर ना हो जाए जिस समय एमसीयू को प्रॉपर पर्याप्त वोल्टेज चाहिए, तब तक तुम एमसीयू को रीसेट करके रखना, बंद करके रखना और जब पर्याप्त वोल्टेज बन जाए उस समय रीसेट को हाई मतलब रीसेट 0 हटा देना, जिससे हमारी एमसीयू क्या हो जाएगी, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये आईसी हमारे फील्ड में 3 पिन की मिलेगी, सॉलिड में भी मिलेगी और एसएमडी में मिलेगी। सॉलिड में अगर मिलेगी तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह दिखती है ऐसे। अगर इस शेप में रखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 7042 दिख रहा होगा, तो अगर इस शेप में आप रखते हैं तो दिखती है ट्रांजिस्टर की तरह और एमसीयू के अगल बगल ही लगी हुई रहेगी। लेकिन ट्रांजिस्टर की जगह पे आपको डिनोटिंग लेटर क्यू पीक्यू मिलेगा या कलेक्टर एमीटर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसके पास आपको देखेंगे तो लिखा हुआ वर्ड मिलेगा आईसी। अब इसमें जो पहला पिन है इसको आप वीसीसी का पिन कह सकते हैं या इनपुट का पिन सकते हैं, पहला पिन। दूसरा पिन जो है इसका ग्राउंड का होता है। तीसरा पिन जो होता है आउटपुट का होता है, जो एमसीयू के रीसेट पिन से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अगर यही आईसी आपको एसएमडी में दिखेगी तो बिल्कुल ऐसा दिखेगी। एसएमडी में 3 पिन का, इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला पिन आप देख रहे हैं, ये बीच वाला पिन ये ऊपर वाले हीटसिंक से कनेक्ट होता है, नहीं तो एक पिन ये एक पिन ये। अब इसमें भी पहला पिन वीसीसी का कहिए या इनपुट, ग्राउंड, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट का पिन हो गया। तो एसएमडी में रहेगा तो ऐसा मिलेगा और सॉलिड में रहेगा तो इस शेप में आपको देखने के लिए आईसी मिलेगी। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम आपको इस सर्किट में समझा रहे हैं। सर्किट में कैसे लगा रहता है, तो सर्किट में हमने आपको बताया कि रीसेट पिन को हमेशा हाई करके रखा जाता है ताकि वीसीसी जैसे ही बने इस पुल अप रजिस्टर से इसको 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल जाए। मतलब जब हमारा वीसीसी सप्लाई जो है, पावर सप्लाई जो हमारा है, रेगुलेटर आईसी मान लीजिए 7805 लगाए, एसएमपीएस में 5 वोल्ट आउट भी होता है, तो हमने यहाँ पर एक 7805 के रेगुलेटर आईसी बनाया है जिसके इनपुट में 20 से 22 वोल्ट रहेगा, लेकिन आउटपुट कितना वोल्ट करेगी, ये 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो है कहाँ कहाँ दिया गया है, तो 5 वोल्ट से ऑपरेट होने वाले जितने भी सेक्शन होते हैं, जैसे सेंसर सेक्शन का एग्जाम्पल दिया था, वहां पर 5 वोल्ट यहीं से जाएगा और एमसीयू का जो ये वीसीसी हम देख रहे हैं यहीं पर 5 वोल्ट जो है यहीं से आ रहा है। लेकिन इसी 5 वोल्ट जो एमसीयू के वीसीसी को दिया गया है, इसी वीसीसी पे एक पुल अप रजिस्टर लगा के ये रीसेट पिन पे दे दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक रजिस्टर कैपेसिटर दिख रहा है, तो ये इसको हम आरसी नेटवर्क बोलते हैं, आरसी फिल्टर बोलते हैं। आरसी फिल्टर का काम क्या होता है, ये नॉइज यहाँ नहीं रहने देगा और जितना भी वोल्टेज आएगा उतना एकदम एक्यूरेट बना के स्टेबल रखेगा। तो इस पे हमने एक वीडियो बना रखा है अभी हाल ही में, तो आप जाके इसको समझने के लिए आरसी फिल्टर सर्किट को वाले वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन रोल किसका है, अभी पुलअप का। पुलअप लगा देने की वजह से जो 5 वोल्ट यहाँ है वो 5 वोल्ट हमारा किस पिन पे बना रहेगा, रीसेट पिन पे हमेशा 5 वोल्ट बना रहेगा। मतलब जैसे ही हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट वीसीसी बन जाएगा, रीसेट पिन पे भी 5 वोल्ट बनेगा, मतलब रीसेट पिन हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब हाई रहेगा तो एमसीयू जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगी और काम करने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन हमने बोला था कि जब डिवाइस को ऑन करते हैं उस समय हमारा 5 वोल्ट जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, जिसमें क्या करना है कि 4 साढ़े 4 वोल्ट तक इसको ऑन करके रखना है, रीसेट पिन को 0 करके रखना है ताकि आईसी ऑन ना हो, और जब 4.5 वोल्ट से अधिक बन जाए तब इसको हाई को देना है। उसके लिए क्या किया गया है, यहीं पर एक चौकीदार बैठा दिया गया है जिसको हम
वोल्टेज डिटेक्टर आईसी या रीसेट आईसी कहते हैं, या बहुत जगह इसको सुपरवाइजर आईसी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक चौकीदार बैठाया गया है, कैसे? तो इसका जो इनपुट पिन है, इसका पहला पिन इनपुट होता है, बीच वाला पिन जो है ग्राउंड होता है, तीसरा आउटपुट होता है। इनपुट पिन का मतलब वीसीसी, जो सप्लाई एमसीयू के वीसीसी पे दिया गया है वहीं से एक इसके इनपुट पिन पे दे दिया गया, तो यहाँ पर 5 वोल्ट बनेगा। और इसके आउटपुट में भी जो आपको 5 वोल्ट दिखेगा, जो रीसेट पिन पे बना रहता है, वो किससे बना रहता है? पुल अप से। वो जो हमारा बना रहता है पुल अप से। लेकिन अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने डिवाइस का स्विच ऑन किया। अब डिवाइस का स्विच ऑन किया तो पावर सप्लाई जो हमारे यहाँ वोल्टेज बनेगा वो पहले बनेगा कितना? तो ये वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो मान लीजिए बना 1 वोल्ट। शुरू में बात है, ये फास्ट बनेगा बहुत तेजी से, लेकिन जब 1 वोल्ट बनेगा तो उस समय एमसीयू को वीसीसी सप्लाई कितना मिलेगी? 1 वोल्ट। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर 1 वोल्ट मतलब हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारा भी जीरो रहेगा। कैसे जीरो रहेगा? तो इस आईसी की बनावट ऐसे की गई है, अगर ये आईसी हमारी 7045 है, समझेगा यहीं पे अब जो मैं समझा रहा हूँ, अगर ये आईसी 7045 है तो लास्ट में 45 का मतलब होता है कि ये आईसी को जब तक 4.5 से अधिक वोल्टेज इनपुट में नहीं मिलेगा तब तक ये आउटपुट को ग्राउंड करके रखेगी। ये आउटपुट को क्या करके रखेगी? ग्राउंड। तो इसका मतलब कि जैसे हमारा इनपुट में 1 वोल्ट बना, ये 7045 है, जब तक इनपुट में 4.5 से अधिक नहीं रहेगा तब तक ये ऑन रहेगी, रीसेट को 0 करके रखेगी। इसके यही मतलब एक बार फिर से समझिए, इसका जो प्रोग्रामिंग है ये है कि इसके इनपुट पे अगर 7045 है तो इसके इनपुट पे जब तक 4.5 से अधिक वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक भी एक्टिव रहेगी। और एक्टिव रहेगी तो क्या करेगी? ये ग्राउंड की सप्लाई जो है आउटपुट में देती रहेगी। मतलब आउटपुट से जो पुल अप से वोल्टेज बन रहा था वो हमारा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये वोल्टेज 0 कब रहेगा? जब हम डिवाइस को जैसे ही ऑन करेंगे, हमारा इनपुट में बना 1 वोल्ट। अब इनपुट में 1 वोल्ट बना तो आउटपुट क्या रखेगी? 0, क्योंकि एक्टिव रहेगी। और उस समय क्या होगा कि हमारा यहाँ भी वीसीसी 1 वोल्ट रहेगा, लेकिन हमारा जो रीसेट पिन है वो 0 रहेगा। अब मान लीजिए बना 2 वोल्ट, इस समय भी ये ऑन रहेगी क्योंकि इसको इनपुट पे कितना चाहिए? 4.5 से अधिक चाहिए। अभी हमारा कितना बना? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट बनते ही एमसीयू को वीसीसी 2 वोल्ट मिला, लेकिन उस समय रीसेट कितना रहेगा आपका? 0, क्योंकि ये ऑन रहेगी, ग्राउंड की सप्लाई आउट करके रख रही है। अब इनपुट में बना हमारा मान लीजिए 3 वोल्ट। 3 वोल्ट बना, फिर भी हमारा एमसीयू को तो 3 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो रीसेट पिन का वोल्टेज है वो 0 करके रखेगी, तो एमसीयू अभी ऑन नहीं होगी। अब बना हमारा कितना वोल्ट? 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट बनते ही यहाँ पर 4 वोल्ट मिल जाएगा, एमसीयू 4 वोल्ट से ऑन हो जाएगी, लेकिन अभी ऑन नहीं होने देगी आईसी। क्यों? क्योंकि इस आईसी को 4.5 से भी कम है, इसलिए अभी भी ये ऑन रहेगी, आउटपुट को 0 करके रखेगी और एमसीयू अभी भी स्टार्ट नहीं होगी। मान लीजिए हमारा बन गया 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट भी एक्टिव रहेगी, 0 करके रीसेट रखेगी। यहाँ पर 4.5 बन चुका है, लेकिन अभी एमसीयू जो है ऑन नहीं होगी। और जैसे ही 4.6 वोल्ट बनेगा, जैसे ही इनपुट में 4.6 वोल्ट बनेगा, ये 45 है तो बस 4.5 तक ही एक्टिव रहेगी। 4.5 से अधिक होते समय ही आउटपुट में ग्राउंड देना बंद कर देगी। अब जो 4.5 इसके इनपुट पे मान लीजिए बना यहाँ पे, उस समय 4.5 यहाँ मिला, और उस समय पुल अप से जो है 4.5 कहाँ आ गया? यहाँ 4.6 की बात कर रहे हैं। 4.5 पे तो 0 रहेगा। 4.6 जब यहाँ बना तो उस समय 4.6 यहाँ मिला एमसीयू, और ये जो है 4.6 अब हो जाएगा क्योंकि पुल अप से आ जाएगा, ये ग्राउंड देना बंद कर देगी और एमसीयू क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या समझे कि ये आईसी कब तक ऑन थी? जब तक 1 वोल्ट से लेके 4.5 तक बना इनपुट में, जब 1 वोल्ट से लेके 4.5 बना तब तक ये ऑन थी, और उस समय रीसेट को 0 करके रखी थी, जिसको वीसीसी मिलने के बाद भी ये ऑन नहीं हुई। जैसे ही 4.6 से अधिक हुआ, उस समय अब हमारी एमसीयू ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब पुल अप से वोल्टेज आने लगेगा, क्योंकि 4.6 पे ये ग्राउंड देना बंद कर दी। मतलब कैसे? तो जब तक वोल्टेज पर्याप्त नहीं बना तब तक इसने वीसीसी वोल्टेज को मॉनिटर किया और एमसीयू को बंद करके रखा। और जैसे ही इसको लगा कि अब 4.6 जो है वो प्रॉपर वोल्टेज है, उस समय 4.6 होते ही आउटपुट में ग्राउंड देना बंद कर देगी, जिससे पुल अप से पुल अप बन गया और एमसीयू जो है ऑन हो गई। तो एक तो पहला काम समझ गए कब इसका काम होता है? जब डिवाइस को ऑन करते हैं। डिवाइस को ऑन करते ही ये क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। कब तक एक्टिव हो जाती है? जब तक हमारा इनपुट में 4.5 से अधिक ना बन जाए। जैसे ही 4.5 वोल्ट से अधिक बनता है, ये हमारी एक्टिव हो जाती है। और इस तरीके से 5 वोल्ट बन जाने पर अब हमारा आईसी जो है काम करने लगता है। दोबारा कब काम करती है? दोबारा हम देखते हैं कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया, अचानक से वोल्टेज कम ज्यादा हुआ, तो उस समय यह वोल्टेज भी कम होगा। जैसे ही 4.5 से यह वोल्टेज कम होगा, तुरंत ये उसको रीसेट कर देगी और कहेगी कि अब दोबारा स्टार्ट हो। तो मान लीजिए 1 ही सेकेंड के लिए
5 वोल्ट जो है वो 3-4 वोल्ट पे आके फिर 5 वोल्ट हो गया, तो उसी 1 सेकंड में इसने रीसेट करके इसको दोबारा से काम क्या करवा दिया, स्टार्ट करा दिया, जिससे हमें कुछ फील भी नहीं होता और ये हैंग भी नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ये वैसा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर दिया 2-3 बार तो हैंग होने के कंडीशन में आ जाती है। तो जब ये हैंग होने के कंडीशन में आ जाती है तो ये उसको रीसेट कर देती है, जिससे हैंग वाला प्रॉब्लम हट जाता है। लेकिन कभी कभी हमें मैनुअली भी रीसेट करने की जरूरत पड़ती है, जो स्विच बना रहता है उससे हम क्या करते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है वो काम करती है। और एक दूसरा प्रोटेक्शन क्या करती है कि डिवाइस को अगर कोई डायरेक्ट बंद कर दे तो जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है ईप्रोम के अंदर वो करप्ट होने का चांस रहता है। लेकिन डिवाइस को डायरेक्ट स्विच के बंद करने के बाद भी ये वीसीसी वोल्टेज है वो जैसे 0 से बढ़ा हुआ था वैसे ही जब कम होगा तो 5 से 4, 3, 2 पे ऐसे कम होता है और धीरे धीरे कम होते ही ये रीसेट सिग्नल दे देती है, जिससे एमसीयू जो है लगता है कि हमें कमांड मिला है बंद करने का और ये जो है शट डाउन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि रीसेट जो आईसी है उसके बारे में समझ गए होंगे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कब कब हमें इस आईसी को चेक करना पड़ता है, तो ये आईसी का आप अगर समझ सकते हैं तो मान लीजिए इसका 2 नंबर और 3 नंबर पिन आपस में शॉर्ट हो जाए, मतलब ग्राउंड वाले पिन और आउटपुट पिन अगर इंटरनल शॉर्ट हो जाए तो उस समय हमारा रीसेट पिन जो है हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए आईसी तो प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, लेकिन इसका 2 और 3 नंबर पिन अगर इंटरनल शॉर्ट हो जाए तो ग्राउंड की सप्लाई हमेशा रीसेट पिन पे बनी रहेगी 0, और जब तक रीसेट पिन 0 रहेगा उस समय हमारा एमसीयू जो है ऑन नहीं होगा, पीसीबी डेड कंडीशन में रहेगी। तो कब हमें इस आईसी को चेक करना होगा, जब हम देखेंगे कि पीसीबी का सारा वोल्टेज 5 वोल्ट 12 वोल्ट हर सेक्शन का वोल्टेज ओके बन रहा है और पीसीबी एमसीयू ऑन नहीं हो रही है, तो पहले क्रिस्टल को चेक करेंगे। उस समय क्रिस्टल भी ओके काम कर रहा है फिर भी ऑन नहीं हो रही है, तो तीसरे कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि वोल्टेज डिटेक्टर आईसी कहां रखी है, या डेटा शीट से रीसेट पिन को देखना होगा कि 0 तो नहीं है। अगर रीसेट पिन 0 है तो इस आईसी को पीसीबी से हमें रिमूव करना होगा। क्या पता इनपुट में 5 है और आउटपुट 0 करके रखी है, शॉर्ट हो गई है। इस आईसी को जैसे ही रिमूव करेंगे ये पुल अप से 5 वोल्ट बन जाएगा और एमसीयू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो कब कब हमें रीसेट आईसी को चेक करना होगा, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी को चेक करना होगा, जब पीसीबी में सारे वोल्टेज ओके बन रहे हैं, क्रिस्टल भी काम कर रहा है लेकिन एमसीयू ऑन नहीं हो रही है, उस समय आप पहले रीसेट पिन चेक करो। रीसेट पिन का वोल्टेज अगर 0 है तो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी अगर बाहर लगी है तो इसको ढूंढिए और पीसीबी से रिमूव करिए। रिमूव करते ही 5 वोल्ट बन जाएगा और एमसीयू क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इस आईसी से प्रॉब्लम ज्यादातर यही देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अगर वीडियो सच में पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो मैं पढ़ता रहता हूं और उसी से हमें एक ये मिलता है, पावर जैसा मिलता है कि नहीं आपके प्यार के लिए हमें एक और ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो लाना होगा। तो इंतजार ज़्यादा दिन नहीं करवाऊंगा, बस आप लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो जो है अगले हफ्ते भी मैं आपके लिए तुरंत प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।